ओके हाय, आई एम डॉक्टर माधुरी, फिजियोथेरेपिस्ट। आज वुमेन्स डे पे आपको कुछ एकदम इजी वाले ट्रिक्स बताऊंगी जिससे हम लेडीज की लाइफ बहुत इजी हो सकती है। अक्सर हम दिन भर इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अलग से कोई टाइम ही नहीं मिल पाता खुद के लिए। तो अगर हम हमारे काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदल दें तो हमें अलग से टाइम अपने लिए निकालना ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम घर में जब भी काम करते हैं पहले खड़े रहने वाले सारे काम कर लेते हैं और जब बैठते हैं तो बैठने वाले काम निपटा लेते हैं। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि या तो हम बहुत देर खड़े रह जाते हैं या बहुत देर बैठ जाते हैं। दोनों में ही दो दिक्कत हो सकती है, एक है कमर दर्द की, दूसरी है घुटने की दर्द की। तो इसको शुरू होने से पहले ही हम बचा सकते हैं एक सिंपल वेरिएशन के साथ, जिसमें हम घर का काम थोड़ी देर खड़े रहकर करेंगे और थोड़ी देर बैठकर करेंगे। चलो किचन का ही काम ले लो। अगर आप किचन में जाओ तो पहले दाल चावल का कुकर लगा लो, फिर बैठ के सब्जी काट लो, खड़े रहकर सब्जी बना लो, बैठ के आटा लगा लो, खड़े रहकर रोटी सेक लो। इसी तरह से आप घर का सारा काम प्लान आउट कर सकते हो। अब लेडीज की जब सिर्फ खुद का ध्यान रखना और घर के कामों तक तो होती नहीं है, हमारे ऊपर तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निभानी है। आखिर होम मिनिस्टर कहलाए तो नाम भी नहीं खराब करवा सकते। चलो शुरू करते हैं बुजुर्गों से। अब जिन जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमें बाथरूम की टाइल्स हमेशा ड्राई रखनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली उनको बैलेंस का दिक्कत बहुत ज्यादा होता है, प्लस कमर दर्द और घुटना दर्द, जिसके कारण एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो सकता है। तो हमें बाथरूम टाइल्स हमेशा वाइपर ड्राई रखनी है। उसके साथ साथ हम बाथरूम में साइड में रेलिंग्स लगा सकते हैं, जिससे वॉशरूम में बैठने और उठते टाइम वो बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए रेलिंग को पकड़ सके, ताकि उनके घुटनों में ज्यादा जोर ना आए और चलते वक्त वो फिसल ना जाए। अभी हमारी सोसाइटी में काफी लेडीज है जो वर्क फ्रॉम होम करती है, वो अक्सर बेड पर बैठकर ही काम करती हैं। मेरी एडवाइस है टेबल चेयर का यूज करें। अब टेबल चेयर का मतलब ये होता है कि चेयर एक परफेक्ट टाइप की होनी चाहिए। चेयर को खरीदते टाइम आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि चेयर की हाइट हमारी नी लेंथ तक होनी चाहिए। चेयर का सरफेस हार्ड होना चाहिए और कुशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की हाइट कम है और चेयर पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बैठ रहा है तो पैरों के पीछे आप कुछ ना कुछ लगाकर सपोर्ट कर सकते हो। एक कॉमन दिक्कत मैंने जो सब लोगों में देखी है कि जब भी घर में कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, हमें समझ ही नहीं आता है कि हमको गर्म पानी से सेकना चाहिए या बर्फ लगाना चाहिए। हम अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। मेरी माने तो या थकान हो, चोट लग जाए, जिनमें कोई इंजरी हो जाए या फिर किसी भी तरह की सूजन आ जाए, आप हमेशा आइस पैक का ही यूज करें। गर्म पानी का यूज सिर्फ ठंडी के सीजन में करें जब आपके जॉइंट्स अकड़ जाते हैं। उसके अलावा किसी भी सूजन पर अगर आप गर्म पानी का यूज करोगे तो सूजन सिर्फ बढ़ेगी, इसलिए हमेशा आइसिंग को ही चूज करना है। अब आइसिंग करने का एक टिपिकल तरीका होता है, वो आइस पैक को पार्ट पर 5 से 10 मिनट कंटिन्यूसली रखना है बिना उठाए। जब हम रखते हैं अक्सर हमें दर्द शुरू हो जाता है, हम उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, उससे असर पूरी तरह से आता ही नहीं है। उसका अगर हमें पूरा असर चाहिए तो उस दर्द को, जो बर्फ रखने पर दर्द आता है, उसको बर्दाश्त थोड़ी देर करना पड़ेगा, फिर उससे सही मायने में सूजन कम हो जाएगी। उसके अलावा एक और चीज है, कभी भी बर्फ को डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। जब भी ऐसे हो कि आइस पैक नहीं है, बर्फ को कैरी बैग में डालें और फिर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और एक कॉमन दिक्कत है क्रैम्प्स। नॉर्मली हमको क्रैम्प्स बहुत इजीली आ जाते हैं, किसी को भी हम उसको ठीक करने में लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं, जैसे ही क्रैम्प आएगा आपको 1 गिलास पानी पीना है, जगह पे क्रैम्प खत्म हो जाएगा। और जिसका ऐसे है कि हमको क्रैम्प आते ही रहता है,
उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नमक, शक्कर का पानी, इलेक्ट्रॉल पाउडर, कोकोनट वाटर, ये सबको अगर आप अपने रूटीन में डालोगे तो क्रैम्प्स की दिक्कत काफी हद तक कम हो जाएगी। और प्लस जब अगर आपको क्रैम्प है, सपोज आप पानी का ग्लास मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आपने जॉइंट को हिला दिया या खिंचाव तनाव कर दिया या किसी तरह सेट करने की कोशिश की, उससे सिर्फ इंजरी होगी। जब भी हम किसी भी जॉइंट के साथ जबरदस्ती करते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ इंजरी बढ़ती है। और एक और चीज, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि आइस पैक आप हर कंडीशन में यूज कर सकते हो, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उसको पीरियड्स में ना यूज करें। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कोई भी मुझे कभी भी कॉल कर सकता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, हम बात कर सकते हैं। लेकिन घर बैठे सिर्फ गलतफहमी के कारण अपने आप को और ज्यादा बीमार नहीं बनाना है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ पूछे ना, आगे पूछे सबको क्वेश्चन। क्रैम्प का बोले आप? हाँ जी, जैसे लेटे में आ गया तो किसी से पानी मंगवा लो, एक गिलास पानी पी लो, रात में आधी रात, बॉटल साइड पे रख के सो जाओ। लेकिन नींद में आता है ज्यादा पानी। तो पानी की बोतल साथ में रख के सोने से पहले भी पानी पी के सो जाओ। वेलकम। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा उस केस में। दैट्स ओके, बट कभी कभी क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ पानी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉइंट को खींचो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्या करना है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं करना।